हे एवरीवन, दिस इज़ ऑनस्ली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जादुई पिटारा। तो नाम से समझ आ रहा है कि जादुई पिटारा। पिटारा इज़ समथिंग जिसमें आपका बहुत सारा कुछ होता है, नहीं कहते हम पिटारा है। पिटारा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बॉक्स या किट कह सकते हैं। तो ये कोई एजुकेशन स्कीम नहीं है, ये एक TLM है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग टीचिंग मटीरियल। ठीक है। और जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके तहत ये डेवलप किया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके तहत ये लाया गया था। उसमें इसकी बात की गई है जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा जो है एक प्ले बेस्ड लर्निंग है, मतलब प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल होता है ये। और ये इसमें बच्चे को करके सीखना है, यानी कोई भी चीज़ है बच्चे क्रिया करके खेल के सीखेंगे, ऐसा ही एक मटेरियल है ये। इसके अंदर किन बच्चों को कवर किया जाता है, ये जो TLM है ये किस बच्चों के लिए होता है, ये जो फाउंडेशनल स्टेज पे जो बच्चे होते हैं, लाइक इसमें क्लास 1st to 2nd आता है। और आपका प्री स्कूल जो होता है, आपने फाउंडेशन स्टेज में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 5 ईयर होता है, जिसमें 3 प्री स्कूल होता है और 2 आपका 1-2 क्लास होता है। तो ये फाउंडेशन स्टेज होता है, आपने NEP 2020 में पढ़ा होगा। तो इसके तहत 3 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए ये डेवलप किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड सेंट्रिक बनाना। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाल केंद्रित होना, जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो बेसिकली ये प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है, जिसमें बच्चा करके सीखेगा। ये डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने डेवलप किया था, ये लॉन्च किया था। कहाँ पे? दिल्ली में ही, क्योंकि KVS का वहीं पे है, तो दिल्ली में ही किया गया था ये। और ये किसके अंडर किया गया था? NEP 2020 के अंदर कहा गया था। और NCF जो है, NCF के तहत ये विकसित किया गया है। तो इसका जो एम था, ये कम उम्र के जो बच्चे हैं, जैसे फाउंडेशन स्टेज के बच्चे हैं, 3 to 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना, ताकि जो बच्चे हैं, ये जो किट है ना, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर फ्लैश कार्ड आती है, ये फ्लैश कार्ड होता है, इसमें एक बॉक्स जैसा है ना, पिटारा का मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें मैजिक ट्रिक्स होती हैं, पपेट्स होती हैं, और इसमें बहुत सारे प्ले बुक्स होते हैं, पजल्स होती हैं, ठीक है, पजल्स, टॉयज होती हैं, पोस्टर होती है, और टीचर्स के लिए हैंडबुक होता है, और स्टोरी बुक होता है, वर्कशीट होता है। तो इस सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये TLM है, तो इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब का यूज़ करेंगे, तो इन्वॉल्व करे होंगे, तो सीखेंगे बच्चे, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है। ये अलग अलग भाषाओं में, मतलब 13 इंडियन लैंग्वेज में इसको बनाया गया है। ये जो किट है अवेलेबल है। NCF के तहत तो विकसित किया गया था। इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज है, ये 13 इंडियन लैंग्वेज में मिलता है, यानी 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे ये जो किट है। और ये जो सामग्री है ना, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संदर्भ को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो किट है, ये टूल है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, जो लोकल कल्चरल चीज़ें होती हैं और सोशल पर्सपेक्टिव जो है उसको सब कुछ यहाँ पे शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और ये NCF आपको बता ही दिया, इसके तहत विकसित किया गया था। NCF का मतलब, FS का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज के तहत विकसित किया गया था। ये जो संसाधन है, ये जो इसके रिसोर्सेज हैं, ये इस TLM के, ये सारे दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होंगे, ऐसा बताया गया, मतलब उपलब्ध हैं ये। आप देखेंगे जाके दीक्षा दीक्षा पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें डिजिटली भी दिख जाएंगी। लॉन्च डेट क्या है, ईयर क्या है, ये भी पता है। ये न्यू दिल्ली में ही किया गया था 20 फरवरी 2023 में, यानी अभी रिसेंटली में ही आया है ये। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। ये किसके लिए? इन जो बच्चे हैं इनको अमृत जनरेशन कहा गया। अमृत जनरेशन मतलब जो बच्चे हैं ज़्यादा अपने कंट्री के लिए ड्यूटीफुल हो, अपने कंट्री के जो वैल्यूज़ है उसको रिस्पेक्ट करें, तो उन बच्चों को अमृत जनरेशन यहाँ पे कहा गया है। तो अमृत महोत्सव भी आपने नाम सुना होगा।
एंड रिसेंट में अभी आपने ये भी सुना होगा कि जो मुगल गार्डन है उसका नाम भी बदल के अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो ये उसी से मतलब इसमें अमृत जनरेशन की बात बच्चों से ही की गई है कि उन बच्चों को जो 3 to 8 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए ये किट प्रोवाइड की जाए, जादुई पिटारा हो जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो और जो एजुकेशन हो मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड सेंट्रिक हो यानी बाल केंद्रित हो और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो। तो बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और बच्चों की जो लर्निंग है मतलब फाउंडेशन स्टेज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए पिटारा बनाया गया था। तो छोटा सा टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया था, कब लाया गया था। अगर इन केस पूछा जाता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जादुई पिटारा क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अदर स्कीम्स क्या हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आपके केवीएस इंटरव्यू से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी पढ़ के जाइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना एंड लाइक कर देना और शेयर कर देना।